हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो सब? मुझे पता है एग्जाम्स बिल्कुल पास आ रहे हैं और थोड़ी सी टेंशन तो बढ़ रही होगी, है ना? पर बिल्कुल फिक्र मत करो। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे रिपब्लिक डे से जुड़ी है, लेकिन एक बहुत ही अलग अंदाज में। हम डायरी का एक पन्ना चैप्टर को इतने मजेदार तरीके से समझेंगे ना कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगे। रेडी? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ही 26 जनवरी की तारीख सुनते हो दिमाग में क्या आता है? ऑफ कोर्स रिपब्लिक डे, परेड्स, झांकियां, ये सब, राइट? लेकिन ये कहानी है 26 जनवरी 1931 की, मतलब आजादी से भी पहले। तो भाई उस दिन ऐसा क्या खास हुआ था कि उसे डायरी का एक पन्ना बनाकर आज तक याद रखा गया है? चलो आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो बात यह है कि ये दिन गुलाम भारत में एक अनोखे स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया गया था। हाँ, आपने सही सुना। ये सिर्फ एक जश्न नहीं था, ये अंग्रेजों को एक खुली चुनौती थी, एक ऐलान था कि अब हम और गुलामी नहीं सहेंगे। पर यह सब शुरू कैसे हुआ, इसकी भी एक कहानी है। लेट्स फाइंड आउट। तो देखो, पूरी पिक्चर समझने के लिए ना ये टाइमलाइन सब कुछ क्लियर कर देगी। कहानी शुरू हुई दिसंबर 1929 में, जब लाहौर कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई। इसके ठीक बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। और हमारी जो कहानी है वो ठीक एक साल बाद 26 जनवरी 1931 की है, जब कलकत्ता ने इस दिन को और भी ज्यादा जोश और हिम्मत के साथ मनाया। तो चलिए अब सीधा चलते हैं 1931 के कलकत्ता में। जरा इमेजिन करो, शहर का माहौल एकदम इलेक्ट्रिक था। मतलब हवा में एक अलग ही एनर्जी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा त्योहार हो, आजादी का त्योहार। बड़े बाजार के तो क्या ही कहने, लगभग हर मकान पर तिरंगा लहरा रहा था। घरों को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि लेखक को, जो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, उन्हें लगा मानो सच में आजादी मिल ही गई हो। हर गली, हर रास्ते में एक नया जोश था, एक नई उम्मीद थी। और आप इस तैयारी का लेवल सोचो। उस जमाने में सिर्फ पब्लिसिटी पर, मतलब लोगों तक ये बात पहुंचाने में ही 2000 रुपए खर्च किए गए थे। अरे भाई, ये आज के लाखों रुपए के बराबर हैं। मतलब तैयारी कोई छोटी मोटी नहीं थी, एकदम नेक्स्ट लेवल थी। और देखो, ये कोई चोरी छिपे होने वाला सेलिब्रेशन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये अंग्रेजी हुकूमत को एक सीधी टक्कर थी, एन ओपन चैलेंज। और इस टकराव के लिए दोनों तरफ से जोरदार तैयारी की गई थी। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखो। एक तरफ था लोगों का इरादा और दूसरी तरफ सरकार का फरमान। काउंसिल का नोटिस कहता था कि शाम को मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। और दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर का नोटिस था कि कोई सभा नहीं हो सकती और जो भी हिस्सा लेगा उसे दोषी माना जाएगा। मतलब अ डायरेक्ट शोडाउन, टकराव तो तय था। और पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। शहर में आप कहीं भी जाओ, हर मोड़ पर गोरखा सैनिक और सार्जेंट तैनात थे। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को तो सुबह से ही पुलिस ने घेर लिया था, ताकि लोग कहीं भी इकट्ठा ना हो सकें। और फिर आया वो वक्त जब दिन का सबसे बड़ा महासंग्राम होना था, मॉन्यूमेंट पर, जो उस दिन का एपी सेंटर था। जरा सीन को इमेजिन करो। ठीक 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़े। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि शुरुआत में तो पुलिस भी उन्हें रोक नहीं पाई। चारों तरफ बस वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। लेकिन जैसे ही जुलूस मैदान के एक मोड़ पर पहुंचा, पुलिस ने निहत्थे लोगों पर बेरहमी से लाठियां चलानी शुरू कर दी। वो जो जश्न का माहौल था, वो एक पल में चीख पुकार और भगदड़ में बदल गया। और सुभाष बाबू, वो खुद लाठियों से घायल हो गए, लेकिन उनका जोश देखो। वो जोर जोर से वंदे मातरम के नारे लगाते रहे और अपनी टीम को बस एक ही बात कहते रहे, आगे बढ़ना है। व्हाट अ लीडर! ये उनका इनक्रेडिबल करेज दिखाता है। इस पूरे संग्राम में जब बड़े बड़े नेता घायल हो रहे थे, एक शक्ति ऐसी थी जिसने सबको हैरान कर दिया, और वो थी नारी शक्ति, वुमेन पावर। अब देखते हैं कि महिलाओं ने क्या कमाल का रोल निभाया और इस दिन का अंजाम क्या हुआ। जब पुलिस पुरुषों पर लाठियां बरसा रही थी एंड इट वाज कंप्लीट केओस, तभी दूसरी तरफ से महिलाओं के झुंड ने हिम्मत दिखाई। वो तेजी से मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ गईं, तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी। व्हाट अ ब्रेव मूव! उन्हें पता था कि वे गिरफ्तार हो सकती हैं, पर वो डरी नहीं। और ये नंबर, इसको याद रखना, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस एक दिन में 105 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया।
105। कलकत्ता में इससे पहले कभी भी किसी भी प्रोटेस्ट में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था। ये उनके मैसिव पार्टिसिपेशन का सबसे बड़ा सबूत है। तो दिन का अंजाम क्या हुआ? सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। पर क्या जुलूस रुका? नहीं। विमल प्रतिभा जैसी बहादुर महिलाओं ने उसे आगे बढ़ाया। करीब 200 लोग घायल हुए, जिनका डॉक्टर दासगुप्ता ने इलाज भी किया और सबूत के तौर पर उनकी तस्वीरें भी खिंचवाईं। और सबसे जरूरी बात, लेखक कहते हैं कि इस एक दिन के संग्राम ने कलकत्ता के नाम पर लगा वो कलंक कि यहां आज़ादी के लिए काम नहीं हो रहा है, उसे हमेशा के लिए धो दिया। चलो, नाउ फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम पॉइंट्स। इस सेक्शन को बहुत ध्यान से सुनना और हो सके तो नोट्स भी बना लेना, क्योंकि यहां हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो द परफेक्ट आंसर। सवाल है कि 26 जनवरी 1931 के दिन को यादगार अमर बनाने के लिए क्या-क्या तैयारियां की गई थीं? इसका जवाब आप इन 4 सिंपल पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहला, प्रचार। याद है वो 2000 रुपए खर्च हुए थे। दूसरा, सजावट। पूरा शहर तिरंगों से सजा हुआ था। तीसरा, जनसंगठन। मॉन्यूमेंट पर सभा करने का खुला चैलेंज दिया गया। और चौथा, उत्साह। पूरे शहर में एक नई एनर्जी, एक नया जोश भर गया था। सिंपल। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये महिलाओं के रोल पर है, सो इट्स एक्स्ट्रा स्पेशल। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज यानी विमेन का क्या रोल था? इसके जवाब में ये पॉइंट जरूर लिखना। उन्होंने अपने अलग जुलूस निकाले, वो निडर होकर मॉन्यूमेंट पर चढ़े और झंडा फहराया उस वक्त जब पुरुषों पर लाठियां चल रही थीं। उन्होंने स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी और जब लीडर्स अरेस्ट हो गए तो उन्होंने जुलूस को जारी रखा। फाइनली उन्होंने बड़ी संख्या में अपनी गिरफ्तारियां दी। ये सारे पॉइंट्स उनकी अमेजिंग ब्रेवरी को दिखाते हैं। और आखिर में लेखक की ये पावरफुल लाइन इस पूरे चैप्टर का दिल है। आज तो जो कुछ हुआ वो अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम पर जो कलंक था वो आज बहुत अंश में धुल गया। वो कहते हैं कि जो कुछ भी उस दिन हुआ वो अनबिलीवेबल था, अनप्रेसिडेंटेड था, और उसने बंगाल पर लगे उस दाग को धो दिया। ये साबित कर दिया कि बंगाल भी आज़ादी की लड़ाई में किसी से पीछे नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी उस ऐतिहासिक दिन की कहानी। अब एक सवाल आप सबसे, आज के ज़माने में हमारे लिए अपने देश के लिए जोश दिखाने का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये एक अच्छा नागरिक बनना है या कुछ और? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे मदद मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।